अगर आप अमेरिका में H1B वीजा पर काम कर रहे हैं या फिर H1B वीजा होल्डर के पति या पत्नी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन इंडियन फैमिलीज के लिए जिनकी फाइनेंशियल प्लानिंग और करियर पूरी तरह H4 EAD पर टिकी हुई है। आज हम समझेंगे कि अमेरिका में वर्क परमिट यानी EAD का ऑटोमेटिक रिन्यूअल क्यों खत्म किया गया था, इससे इंडियंस को क्या नुकसान हुआ और अब क्यों एक बार फिर उम्मीद जगी है कि सुविधा वापस आ सकती है। इस वीडियो में आज हम 4 बातें साफ साफ समझने वाले हैं। पहली, H4 EAD होता क्या है और इंडियंस के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरी, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑटोमेटिक EAD रिन्यूअल क्यों खत्म किया है। तीसरी, इस फैसले से 1 लाख से ज्यादा इंडियन फैमिलीज कैसे इंपैक्ट हुई हैं। और चौथा, अब कौन सा नया प्रपोजल आया है और इससे H4 होल्डर्स को क्या रिलीफ मिल सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनवीटी टेक एड। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। अमेरिका में जो लोग H1B वीजा पर जॉब करते हैं, उनके पति या पत्नी को H4 वीजा मिलता है। पहले H4 वीजा सिर्फ डिपेंडेंट रहने तक लिमिटेड था, लेकिन बाद में H4 होल्डर्स को भी जॉब करने की परमिशन दी गई। इसके लिए उन्हें एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी कि EAD दिया जाता है। यही EAD हजारों इंडियन वुमेन और मेन के लिए आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंस और इनकम का सोर्स बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब अक्टूबर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया रूल लागू किया, जिसे इंटरिम फाइनल रूल कहा गया। इस रूल के तहत EAD का ऑटोमेटिक रिन्यूअल खत्म कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही EAD एक्सपायर हुआ, वैसे ही इलीगली जॉब करना बंद, चाहे आपने रिन्यूअल के लिए टाइम पर अप्लाई किया हो। लेकिन जब तक USCIS अप्रूवल नहीं देगा, तब तक काम करने की इजाजत नहीं होगी। ये बदलाव सुनने में टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका ग्राउंड इंपैक्ट बहुत बड़ा है। अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा इंडियंस ऐसे हैं जो H1B होल्डर्स के स्पाउस हैं और EAD पर काम कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या इंडियन वुमेन की है जो IT, हेल्थ केयर, एजुकेशन और कॉर्पोरेट रूल्स में काम कर रहे हैं। ऑटोमेटिक रिन्यूअल खत्म होते ही इन सभी के सामने एक ही डर था, जॉब लॉस। पहले रूल के तहत अगर कोई H4 होल्डर EAD रिन्यूअल के लिए अप्लाई करता था, तो उसका एग्जिस्टिंग EAD अपने आप 540 दिनों तक एक्सटेंड हो जाता था। इसका फायदा यह था कि USCIS चाहे 6 महीने ले या उससे ज्यादा, व्यक्ति लीगली काम करता रह सकता था। कंपनीज को भी कंटिन्यूटी मिलती थी और फैमिलीज को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन नए रूल के बाद सिचुएशन पूरी तरह बदल गई। अब रूल ये है कि EAD एक्सपायर होने से 180 दिन पहले रिन्यूअल अप्लाई करना जरूरी है, लेकिन USCIS प्रोसेसिंग टाइम अक्सर इससे ज्यादा हो जाता है। इसका सीधा मतलब यह है कि EAD खत्म होते ही जॉब रुक सकती है। ना सैलरी, ना काम, ऑथराइजेशन और ना ही कोई क्लैरिटी कि नया EAD कब आएगा। इंडियंस के लिए सिर्फ पेपर वर्क का इशू नहीं है। कई फैमिलीज का होम लोन, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ इंश्योरेंस और डेली एक्सपेंसेस दोनों स्पाउसेस की इनकम पर डिपेंड करता है। EAD गैप का मतलब सिर्फ करियर ब्रेक नहीं, बल्कि इमोशनल स्ट्रेस और फाइनेंशियल प्रेशर भी है। अब इस पूरी सिचुएशन में एक नया मोड़ आया है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ सांसदों ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस रूल को पलटने की कोशिश शुरू कर दी है। इन सांसदों ने US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी द्वारा जारी किए गए इंटरिम फाइनल रूल को खत्म करने के लिए एक प्रपोजल पेश किया गया है। इस प्रपोजल को सेनेट की जुडिशरी इमिग्रेशन सब कमेटी से जुड़े सांसद भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये प्रपोजल कांग्रेशनल रिव्यू एक्ट यानी CRA के तहत लाया गया है। CRA एक ऐसा लीगल मैकेनिज्म है जिसके जरिए कांग्रेस किसी भी गवर्नमेंट रूल को तय समय के अंदर कैंसिल कर सकती है। सांसदों का कहना है कि इस रूल की वजह से EAD होल्डर्स के करीब 87% लोग प्रभावित हुए हैं, जो इकोनॉमी और कंपनीज दोनों के लिए नुकसानदायक है। इस प्रपोजल का मकसद सिर्फ ऑटोमेटिक EAD रिन्यूअल को वापस लाना नहीं, बल्कि फ्यूचर में ऐसे नियम दोबारा लागू होने से रोकना भी है। हालांकि लीगल एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि ऐसे प्रपोजल को लॉ बनने के लिए प्रेसिडेंट की अप्रूवल जरूरी होती है। अगर प्रेसिडेंट इसे अप्रूव नहीं करते, तो कांग्रेस हैवी मेजॉरिटी से वीटो ओवरराइड करने की कोशिश कर सकती है। यहाँ H4 होल्डर्स के लिए उम्मीद की एक किरण जरूर दिखती है, लेकिन अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। इसीलिए इंडियंस के लिए जरूरी है कि वो करंट रूल्स को ध्यान में रखकर ही प्लानिंग करें, ना कि अजम्पशंस पर। अब सवाल यह है कि इंडियंस को अभी क्या करना चाहिए, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें अगर वो करते हैं तो इस टाइम पे सेफ रह सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप H4 EAD पर काम कर रहे हैं तो अपने EAD एक्सपायरी डेट को लेकर बहुत अलर्ट रहें। रिन्यूअल जितना जल्दी हो सके करवा लें। दूसरी बात, एम्प्लॉयर से ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रखें, ताकि अगर काम आपका जो है उसमें गैप आता है तो सिचुएशन हैंडल की जा सके। तीसरी बात, कोई भी इमिग्रेशन डिसीजन लेते वक्त सिर्फ सोशल मीडिया न्यूज पर भरोसा ना करें, बल्कि ऑफिशियल अपडेट्स और लीगल एडवाइस को फॉलो जरूर करें।
तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो ट्रम्प प्रशासन ने अभी नए रूल्स लागू किए हैं वर्क परमिट को लेकर के, और जो H4 जो होल्डर्स हैं, H1B होल्डर्स के जो स्पाउसेस हैं, उनके EAD पर जो नए अपडेट्स आए हैं उनको लेकर कैसे सांसदों ने उसको अपोज किया है, और क्या क्या आगे आने वाला है वो भी हम आपको बताते रहेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।